शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। इस अव्यक्त मास में अव्यक्त दिवस का अनुभव करने के लिए आप सब बाबा के घर में पहुँचे हैं। अव्यक्त रूप में कल 43 साल अव्यक्त पालना को पूरे हो रहे हैं। 69 से 2012 तक इतने बड़े परिवार की अव्यक्त रूप में पालना हो रही है। साकार बाबा के अनुभव हम सब ने दादियों के मुखार बिंदु से सुने। अभी गुलजार दादी जी सुना रहे थे कि साकार में बाबा ने कैसे हम सब बच्चों को पाला, किस तरह से बचपन में दादियों को पालना मिली। हम आपको अव्यक्त पालना क्या है और कैसे हमने 40 वर्ष तक अव्यक्त पालना ली है उसके अनुभव भी सुनाऊं। लेकिन अव्यक्त पालना का सबूत हमारी ब्रह्मचारी जीवन जो बाबा ने बनाई है, इस विषय पर कुछ बातें आपके आगे रखूंगा। ब्राह्मण जीवन में बाबा ब्राह्मण उन्हें ही कहता है जो पवित्र हैं, योगी हैं। और पवित्रता की गहराई हम सभी जानते हैं। केवल ब्रह्मचर्य व्रत नहीं, लेकिन 5 विकारों पर संपूर्ण विजय। और जब हम 5 विकारों पर संपूर्ण विजयी बनते हैं, तब बाबा कहते हैं तुम मेरे बच्चे ब्रह्मचारी बच्चे हो। ब्रह्मा बाबा के हर आचरण को फॉलो करने वाले, कदम पर कदम रखने वाले, जो बाबा ने किया वो करने वाले हम बाबा के बच्चे हैं। इसलिए हम सबको नाम मिला ब्रह्मचारी। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया आप कहेंगे हमने साकार में नहीं देखा, लेकिन अव्यक्त रूप से बाबा की जो पालना है, बाबा की जो मुरली हम सब सुनते हैं, बाबा की मुरली के अंदर ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, कई अनुभव और कई बार रिपीट हो चुके हैं। दादियों के द्वारा तो हम बाबा के साकार जीवन के अनुभव सुनते ही हैं, लेकिन बाबा ने खुद ही संपूर्ण स्वरूप से अपने साकार स्वरूप की विशेषताएं वर्णन की हैं। ब्रह्मा बाबा ने साकार में क्या किया, कैसे ब्रह्मा बना और ब्रह्मा फरिश्ता रूप में कैसे संपूर्ण बना, उसका बहुत लंबा इतिहास हम सब जानते हैं। विशेष बाबा के संकल्प, बोल और कर्म, बाबा के निजी संस्कार, उनका स्वभाव, उनकी वृत्तियाँ, उनके एक एक जीवन की धारणाएं। यदि मैं यहाँ पर विस्तार पूर्वक इस विषय पर कुछ बातें रखूं तो बहुत लंबा क्लास होगा। सार रूप में मैं आपके सामने बाबा की
इन्हीं बातों को स्पष्ट करना चाहता हूँ। हम सब बाबा को इस समय अव्यक्त रूप में जब मिलते हैं, जो पहली बार आए हैं कल अनुभव करेंगे, और कईयों ने अनेक बार अनुभव किया है। साधारण तन होते हुए भी साधारणता नहीं दिखाई देती, लेकिन एक अलौकिकता, एक रूहानियत, एक बहुत ऊंची पर्सनैलिटी बाबा की प्रवेशता के साथ ही हर एक अनुभव करता है। ड्रामानुसार मुझ आत्मा को बाबा के 40 वर्षों के पार्ट में हर पार्ट का अनुभव करने को बहुत समीप से मिला है। जब से मैं मधुबन में आया, टाइप की ड्यूटी ली, और बाबा के महावाक्य जितने भी उच्चारित हुए हैं 40 साल में, वो इन्हीं हाथों से लिखे गए हैं। जो कुछ भी बाबा ने बोला, चाहे वो रात भर एक एक बच्चे से मिले, रात को बाबा का अवतरण 7 बजे के लगभग होता, और कई बार बच्चों से मिलन मनाते मनाते सवेरे के 8 बज जाते, 12, 13, 14 घंटे तक कंटिन्यू एक एक बच्चे से बाबा जो मीठी रूह रिहान करते, जो उन्हें शिक्षाएं देते, जो उन्हें वरदान देते, वो सब लिखने का, हाथों से लिखने का भाग्य मुझे मिला। साथ साथ बाबा के रोल को देखते परिवर्तन जितना जितना होता आया है, बच्चों की वृद्धि हुई। पहले बाबा अपने कमरे में, आप सबने देखा होगा, गए होंगे या जाएंगे, बाबा का छोटा सा कमरा अभी बड़ा किया गया है। बहुत छोटा सा स्थान था, चारपाई और गद्दी बाबा की लगी थी, और बाबा की पधरावनी गद्दी पर होती थी। और उस समय केवल हम मधुबन के करीब 40-50 भाई बहनें होते थे, और पार्टी अगर आती थी रात तो 100-50 आ गए तो कहते बहुत बड़ा ग्रुप आ गया। और पूरी रात बाबा आते, बच्चों से मुरली चलाते, मिलते, एक एक को खिलाते पिलाते, पूरी रात बाबा बच्चों के साथ बिताते थे। तो वो दिन थे जो बाबा एक गद्दी पर बैठ कर के हर प्रकार की श्रीमत, हर प्रकार के डायरेक्शन, देश विदेश की सेवाओं की जानकारी, क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, कहाँ क्या हो रहा है, जैसे बाप बच्चों से वार्तालाप करते हैं, ऐसे ही बाबा एक एक बच्चे से मिलते, बुलाते, उनको पर्सनल टोलियाँ खिलाते, अपने साथ भोजन भी खिलाते। वो दिन 72, 73, 71 की बात मैं आपके आगे रख रहा हूँ। उसके बाद बाबा हिस्ट्री हॉल में आए। हिस्ट्री हॉल के बाद ओम, पहले मेडिटेशन हॉल बना। मेडिटेशन हॉल में 74, 75 से बाबा की पधरावनी शुरू हुई, और फिर 83 से ओम शांति भवन बना। वृद्धि होती गई, और आज तो इतने बड़े डायमंड हॉल में भी 20,000, 25,000 भाई बहनें आते हैं, मिलते हैं बाबा से। वो मिलन कैसा था और आज का मिलन भले दूर का है, लेकिन बाबा 2 घंटे 3 घंटे के मिलन में भी हर बच्चे को पूरी भाषणा दे देते हैं, वरदान भी दे देते हैं, स्नेह भी दे देते हैं, और दृष्टि से शक्ति भी भर देते हैं। ये पालना मिल रही है। तो अव्यक्त पालना, वैसे पालना शब्द जब हम कहते हैं तो जैसे माँ बाप अपने बच्चे की पालना करते हैं, तो उस पालना के अंदर अच्छी खुराक, अच्छी पढ़ाई, अच्छा संग, हर प्रकार का ध्यान रखा जाता है, ताकि कहा जाए इसको माँ बाप की पालना मिली है।
सिर्फ भोजन कराएं, अच्छा अच्छा खुराक खिलाएं, लेकिन अगर उससे एक्सरसाइज न कराएं, उससे मेहनत का काम न कराएं, तो भी वो बीमार हो सकता है। पालना उसको भी नहीं कहते। तो बाबा ने हम सब की सूक्ष्म रूप से अभी अव्यक्त में वतन से पालना कर रहे हैं। हम सब अनुभव करते हैं अपने आप। अमृत वेले आँख खुलती जैसे बाबा उठा देते हैं, फिर ऐसी शक्तियों की सकाश देते हैं जो आत्मा की कमजोरियां समाप्त हो जाएं। स्नेह से मिलन होता है, शक्ति मिलती है, और उसके बाद महावाक्य जब हम सुनते हैं तो एक एक ही अनुभव करता है जैसे बाबा मुझे पर्सनल डोज दे रहे हैं, पर्सनल शिक्षाएं दे रहे हैं। और संग के लिए बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हें श्रेष्ठ संग में रहना है और मेरे संग रहो, सत्संग बाबा के संग रहो। तो हम सब श्रेष्ठ संग में रहते इतनी ऊंची पढ़ाई और पालना का अनुभव कर रहे हैं। अव्यक्त रूप में संपूर्ण आत्मा हम सबकी पालना कर रही है, इसलिए उसका सबूत तो हमारे जीवन में होना ही चाहिए। जितनी समर्थ और शक्तिशाली आत्मा बनती जाती है, माया के अनेक विघ्नों को, अनेक परिस्थितियों को सहज पार कर लेती है, जैसे बाबा ने साकार में पार किया। अब हम आप सबको बाबा की कुछ विशेषताएं जो बाबा ने अपने अंतिम महावाक्य उच्चारण किए, बाबा का एक निजी संस्कार था, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। जितना आत्मा इस देह से डिटैच होती जाती है, अपनी निराकारी स्थिति में रहती है, उतना वो स्वतः निर्विकारी बनती जाती। और जब निर्विकारी स्थिति आती है तो विकार जीतने का भी अभिमान ना आ जाए, इसलिए बाबा कहते हैं निरहंकारी, उसका भी अहंकार ना आए, इतने नम्रचित। तो हम सब बाबा की जीवन को देखते, बाबा की मुरलियों से अनुभव करते कि बाबा ने इतना सब कुछ किया, लेकिन महावाक्यों में अपने आप को इतना छिपाया है कि ये कुछ भी नहीं करता है। नर श्री नारायण पद को प्राप्त करे बिना करनी के नहीं कर सकता है। ऐसी श्रेष्ठ करनी की है जो इतना ऊंचा पद मिला, लेकिन कभी नहीं कहा कि मैं करता हूँ या मैंने किया। करावनहार बाबा है, करा रहा है, मैं तो निमित्त हूँ। यहाँ तक भी कहता है तुम इसे याद नहीं करना, ब्रह्मा ने कुछ भी नहीं किया। अगर शिव बाबा नहीं होता तो ब्रह्मा किस काम का। लेकिन इतनी ऊंची अथॉरिटी ब्रह्मा की आप सब समझ सकते हो, जिसने शिव बाबा को मोहित किया, जिसने शिव बाबा को सदा साथी बनाया। हर पल बाबा 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 जो हम सबके मुख से निकलता है। केवल हम निराकार को नहीं कहते, साकार में जब बाबा ने किया है कर्तव्य, उस कर्तव्य के आधार से हम सब दिल से मेरा बाबा कहते हैं कि बाबा ने इतना दिल से सेवाएं की हैं जो सब कुछ करके अपने आप को छिपाया है। क्यों? क्योंकि वो कर्म योगी का एक सैंपल और एग्जाम्पल होकर के रहे। कभी भी कर्तापन का भान नहीं आया, हमेशा स्मृति रखी करावनहार बाबा है और मैं तो करनहार हूँ। बाबा करा रहा है और कराने वाला वो है, इसलिए इतना निश्चिंत, इतनी अचल अडोल स्थिति। कैसी भी परीक्षाएं आई, कितने भी विघ्न आए, यज्ञ को हिलाने के लिए, सत्य की नाव को डगमग करने के लिए अनेक प्रकार के तूफान आए। कहानियाँ अगर आप बाबा के यज्ञ के इतिहास की सुने और पढ़ें तो आपको लगेगा कि इतनी बड़ी परीक्षाओं से क्रॉस किया,
जो बाबा इतना नामी ग्रामी, इतना बड़ा जवाहरी और इतना प्रसिद्ध अपने समाज में, वल्लभाचारी वैष्णव, शिव बाबा की प्रवेशता होते ही अनेक कलंक लगे। कभी कभी बाबा हंसी में कह देते हैं, एक शब्द सिंधी का शब्द है, वाट वेंदे बामन फाथो, है ना, रास्ते चलते ये ब्राह्मण फंस गया। रास्ते चलते शिव बाबा ने प्रवेश किया और इसको ही गाली खानी पड़ी। लोगों को तो पता ही नहीं था कि भगवान इनके द्वारा कुछ कह रहा है, वो कार्य करा रहा है। वो समझते थे दादा कलकत्ते में रहते थे, बंगाल की जादू को सीख करके आ गए हैं। क्योंकि बाबा इनके द्वारा दृष्टि जब देते थे शिव बाबा, तो बहनें, कन्याएं, माताएं जो सत्संग में आती थी वो ट्रांस में चले जाते थे। सतयुग का श्री कृष्ण का रास मंडल देखती थी और खुद भी रास करने लगती थी, और बाबा को एक छोटे बच्चे के रूप में, श्री कृष्ण के रूप में, बाल गोपाल के रूप में देखती थी, तो बाबा को भी पकड़ करके डांस कराने लगती थी। तो स्थापना के आदि काल में बहुत विरोध का सामना करना पड़ा। लोग अनुमान लगाते थे, वहम पैदा करते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कैसी संस्था है। एक ओर एकदम पवित्र बनने का ज्ञान और दूसरी ओर सतयुग के रास मंडल, तो लोगों को विश्वास ही नहीं होता था कि कैसे पवित्र रहते हैं, कैसे लोग ऐसी ऊंची ऊंची बातें करते हैं और करते क्या हैं। तो अनुमान लगाते थे और बाबा के ऊपर बहुत कलंकित करते थे कि ऐसा बाबा करता है। लेकिन बाबा उसमें भी बेफिक्र बादशाह, बेपरवाह बादशाह, कोई चिंता नहीं की, क्योंकि जानता था ये बच्चे तो निर्दोष हैं, इनको पता ही नहीं ये कार्य किसका है, कौन करा रहा है। तो बाबा अपनी बिल्कुल निश्चिंत स्थिति में अचल अडोल रहे और इतने बच्चों की पालना करते हुए यज्ञ को इतना आगे बढ़ाते रहे। बच्चों के अंदर हिम्मत, उमंग, उत्साह भरते रहे अपनी बहुत अच्छी श्रेष्ठ स्थिति के आधार से। और उस स्थिति की कुछ निशानियाँ कि बाबा के संकल्पों में प्योरिटी की पर्सनैलिटी झलकती थी। बहुत शुभ भावनाएं, बहुत कल्याण की भावनाएं, हर वृत्ति निर्दोष है, ये बहुत ऊंची पवित्रता की शक्ति थी। कोई भी प्रकार से किसी के प्रति घृणा नहीं, नफरत नहीं, बदले की भावना नहीं, ये सब अनजान और निर्दोष हैं, इसलिए इनका कोई दोष नहीं है। इतने संकल्प रहम और कल्याण के थे। अब बाबा कहता है, हे मेरे ब्रह्मचारी बच्चे, फॉलो करो, कदम पर कदम रखो। भले आपको कोई कुछ भी कहे, अनुमान लगाए, किसी भी प्रकार से अपमान कर दे, लेकिन आप अपनी ऊंची स्थिति में स्थित रहो। कोई कुछ भी करे, आप हिलो नहीं, डगमग नहीं हो। ब्रह्मा बाबा ने इन सब अपमानों को सहन किया, आगे बढ़े। एक बल, एक भरोसा, एक बाबा में संपूर्ण विश्वास। यदि मैं सच्चा हूँ, ये नैया सच्ची नैया है और उसमें मैं बैठा हूँ, तो कितने भी हिलाने वाले, डुलाने वाले आएँ, लेकिन इसे पार जाना ही है। कोई भी डुबो नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। इतना अटूट विश्वास, इतनी अंदर की आस्था, जिसके आधार से स्थिति अचल रही, अडोल रही, कभी हिले नहीं कोई भी परिस्थिति में। साथ साथ हम आप सब देखें बाबा की जीवन कहानी में कि बाबा को जो संकल्प आ गया वो करना है, कर लिया। जो सोचा वो किया, जो कहा वो किया। जितनी भी संकल्प उठे, बाबा ने उनको प्रैक्टिकल स्वरूप दिया और देने के लिए सब बच्चों को साथ लिया। हम सबको भी बाबा कहते हैं, सोचना बहुत अधिक, प्लान बहुत बनाना और प्रैक्टिकल कुछ न हो।
तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए जो सोचते हो इतना समर्थ हो, इतना शक्तिशाली हो, जो प्रैक्टिकल स्वरूप में दिखाई देने लगे। दूसरों को कहने की बजाय कहने के पहले आपके जीवन में वो बात आ जाए। तो जो कुछ बाबा ने किया, जो कुछ कहा, वो करके दिखाया और इतनी ऊंची स्थिति बना ली। तो कहने और करने में कोई अंतर नहीं दिखाई दिया। सदा ही वृत्तियाँ उपराम रही। कोई भी प्रकार की वृत्तियों के अंदर आसक्तियाँ नहीं, बेहद की वैराग्य वृत्ति। जब से जन्म हुआ वैराग्य वृत्ति होने के कारण सदा त्याग। आज भी बाबा जो कह रहे थे, बच्चे सोचते हैं बाबा के लिए मैं स्वेटर ले जाऊं, बाबा के लिए ये ले जाऊं, बाबा को अच्छा अच्छा भोजन खिलाऊं। कितने बाबा प्यार से कह रहे थे, लेकिन बाबा ने कोई भी चीज़ पर्सनल किसी की स्वीकार नहीं की। अगर बच्चे की किसी की दिल रखनी भी हुई, कोई ने कोई प्यार से सौगात ला करके दी, चीज़ ला करके दी, उस बच्चे को खुश कर दिया और वो बाहर गया तो उसको दूसरे आत्मा को दे करके उसको तृप्त कर दिया, संतुष्ट कर दिया, उसी समय दान कर दिया। अपने प्रति कुछ भी स्वीकार नहीं किया। आप सब जाएंगे मधुबन देखेंगे, अभी जहाँ पर भंडारा बाथरूम है उस साइड में, पीछे साइड में बाबा की कच्ची लेट्रिन, जिस पर छत भी नहीं थी, टीन सीट भी नहीं थी, खुले, और बाबा वहीं पर जाते थे। बहुत एकदम साधारण स्वरूप में ब्रह्मा बाबा रहे हैं। कोई भी प्रकार का, यहाँ तक कहते थे मैं स्टेशन पर आता हूँ, बच्चों को आने की ज़रूरत नहीं है, भीड़ लेकर के नहीं आना, और अगर मिलने आना है, कोई को रिसीव करने आना, तो एक दुआएं और कोई भी फूल मालाएं लेकर के ना है। इस बाबा स्वीकार नहीं करता है। क्यों? अपने आप को बहुत गुप्त रख करके, नम्र चित्त बन करके, निर्माण चित्त बन करके देवपद को प्राप्त कर लिया। हमेशा एक एक बोल महावाक्य के रूप में उच्चारण किए, वाक्य नहीं लेकिन महावाक्य जो सिद्ध होने वाले हों, जिससे किसी आत्मा की जीवन बन जाए। आज हम सब बाबा का एक वरदान सुनना चाहते हैं। एक बाबा को एक शब्द बोल दे, एक एक वाक्य महावाक्य बन गए। क्यों सुनना चाहते हैं? क्योंकि बाबा ने कोई भी बोल किसी के प्रति व्यर्थ नहीं बोला, साधारण बोल नहीं बोला, एकदम पुरुषोत्तम स्थिति में साकार में भी रहे। और आज अव्यक्त रूप में भी हम सब अनुभव करते हैं कि एक एक बाबा का बोल महावाक्य है, और उस वाक्य को सुनने के लिए हर आत्मा लालायित रहती है। बाबा कुछ बोले, अगर बाबा बहुत अव्यक्त आवाज़ में बोलते हैं, कईयों को समझ में नहीं आता, तो लोगों से पूछते हैं बाबा ने मेरे लिए क्या बोला, बाबा ने क्या कहा, क्या कहा, एक एक पूछना चाहता। इतना एक वाक्य वरदानी बन गया, महावाक्य बन गया। हम सभी भी ब्रह्मचारी आत्माएं इस आचरण को फॉलो करें। अधिक बोलकर किसी के आगे अपने आप को सिद्ध करना, अधिक बोलना, और अधिक बोलने में हमेशा कोई न कोई गलत शब्द, साधारण शब्द निकलते ही हैं। इसलिए जिसका बोल पर कंट्रोल है वो सब का प्रिय बन जाता है। तो ब्रह्मा बाबा हम सब के प्रिय बन गए, क्योंकि वो अंतर्मुक्ता की गुफा में रहते थे। बाबा की जीवन ऐसी थी, अंदर से एकदम गंभीर और बाहर से बच्चों के साथ रमणीक। हर चीज सफल हो, कोई भी चीज व्यर्थ न जाए। बाबा ने खुद करके दिखाया। अपना समय, अपना संकल्प, अपनी शरीर की शक्ति को लास्ट दिन तक सफल किया। आप सबने सुना होगा, जिस दिन बाबा व्यक्त हुए हैं 18 जनवरी का दिन था। सवेरे बाबा ने मुरली नहीं चलाई, बहुत ठंडी थी, तबीयत कुछ थी ऐसे, तो बाबा ने कहा आज बाबा मुरली नहीं सुनाने आएंगे क्लास में। लेकिन
थोड़ी देर के बाद ऑफिस में गए, जितने पत्र आए थे बच्चों के, बाबा ने एक एक पत्र सुना और सभी पत्रों का जवाब अपने हाथ से लिखा। और फिर लास्ट में जो मकान बन रहे थे, पूरा चक्कर लगाया, सब डायरेक्शन दिए, सब कुछ किया लास्ट तक। और जब अव्यक्त होने का समय था तो कहा बच्चों को बिना ज्ञान रतन दिए हुए कैसे बाबा जाएगा। तो बाबा ने 8:30 बजे बेल लगवाई, घंटी बजी, सब इकट्ठे हुए और आधा पौना घंटा बाबा ने मुरली चलाई, लास्ट मुरली। और मुरली चला करके सब बच्चों से विदाई ली। कभी बाबा ये शब्द नहीं बोलते थे बच्चों को विदाई, लेकिन लास्ट में जब गेट पर बाबा खड़े होकर के नमस्ते करते थे तो बाबा का ये शब्द था, बच्चों विदाई। और उस विदाई शब्द के साथ बाबा जब कमरे में गए तो दादी प्रकाश मणि बाबा के साथ साथ थी। उनको बाबा ने रोका था क्योंकि बहुत शक्तिशाली आत्मा थी। दूसरों की रग, दूसरों का मोह थोड़ा सा बाबा में, देहधारी में होने के कारण बाबा ने उनको बाहर भेज दिया। लेकिन दादी इतनी अचल अडोल और बहुत ऊंची स्थिति में थी, बाबा ने कहा तुम बच्ची यहाँ रुको। और बाबा दादी के साथ कमरे में गए, हाथ में हाथ दिया और दृष्टि देते देते बिस्तर पर बैठे बैठे उड़ गए। पता ही नहीं चला ये हाथ ढीला क्यों हो गया। दादी तो समझ भी नहीं पाई क्यों ढीला हो गया, क्या हो गया। उन्होंने लिटा दिया बाबा को और डॉक्टर को बुलाया। जब तक डॉक्टर आया आकर के कहता है बाबा तो है ही नहीं, तो शरीर छूट गया। जब बाबा दादी को पता चला कि बाबा नहीं है तो कहा नहीं, बाबा तो कहीं जा ही नहीं सकता है। दादी सारी रात सब बच्चों को फ़ोन किए, जो भी जहाँ भी थे सबको फ़ोन किए कि आ जाओ, बाबा यहीं हैं, कमरा चेंज किया है, व्यक्त से अव्यक्त हुआ है, आप पहुँच जाओ। सबको पूरी रात फ़ोन किया। तो वो दिन कितनी शक्ति और समर्थी का दिन था, जो बाबा आज भी याद दिलाते हैं कि बच्चे ऐसे शक्तिशाली स्थिति में रहो, कुछ भी होता है नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं है, इसमें भी कोई राज है, कोई कल्याण समाये हुए हैं। और बाबा साकार में हर निश्चित भावी के ज्ञाता थे, जानते थे जो होगा अच्छे से अच्छा होगा, जो हो रहा है वो अच्छे से अच्छा हो रहा है, इसलिए कोई भी बात की परवाह नहीं की। सफल किया सब कुछ, ये नहीं सोचा बच्चों का क्या होगा, भविष्य का क्या होगा, कैसे चलेगा यज्ञ। जो कुछ था तन मन धन सब समर्पित किया, झाटकू बन करके बलिहार गए 1 सेकंड के अंदर। निश्चय हुआ स्थापना करानी है, करनी है, शिव बाबा का आदेश मिला, जो कुछ था बाबा के पास वो माताओं कन्याओं के आगे समर्पित कर दिया। परवाह नहीं की, न परिवार की, न कोई चीज़ की, कल क्या होगा सोचा नहीं, क्योंकि पता है जब भगवान के आगे समर्पित हो रहे हैं, इतना निश्चय है, तो उसके बाद स्थिति निश्चिंत हो गई कि भगवान खिलाएगा, भगवान यज्ञ को चलाएगा, ये भगवान के आगे समर्पित है सब कुछ। तो अपना सब कुछ सफल किया, तन मन धन समय श्वास संकल्प, एक एक चीज़ ब्रह्मा बाबा ने साकार में सफल कर ली। और आज हम सबको यही महामंत्र, हे ब्रह्मचारी बच्चे कुछ भी व्यर्थ न जाए, ध्यान रखो। पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, संकल्प भी व्यर्थ न जाए, सेकंड भी व्यर्थ न जाए, बहुत अमूल्य है, इसको सफल करो। तो ये हम सबको ध्यान पर रखना है। कैसे सफल किया बाबा ने, और 3-4 बातें आपके आगे मैं रखता हूँ। एक बाबा ने एक मंत्र शुरू से पढ़ा और आज तक भी पढ़ाते हैं, कम खर्च वाला नसीन। कोई भी कार्य करो, खर्चे कम हो लेकिन काम अच्छे से अच्छा हो। ऐसे नहीं बहुत खर्चा कर दिया और काम कुछ भी नहीं दिखाई दे। बाबा व्यक्त रूप में भी बहुत सी सावधानियां बच्चों को देते रहे हैं।
अगर कोई भी ऐसे कार्य हुए हैं हमने देखे जिसमें बहुत खर्चे हुए हैं, तो बाबा ने डायरेक्ट इशारे दिए हैं यहाँ बहुत खर्चा हुआ है, क्यों इतना खर्चा हुआ है। कार्य दिखाई नहीं दे रहा और खर्चा अधिक हो रहा है, तो बाबा ध्यान खिंचवाते थे स्थूल रूप में भी धन इतना अधिक नहीं लगाओ जो कार्य कम हो और धन बहुत खर्च हो जाए। इसलिए कहते बाबा एक का नामी के अवतार बनो, अधिक खर्चा न हो, इसी प्रकार संकल्प कम चलें लेकिन बहुत समर्थ और शक्तिशाली हों। बोल कम बोले जाएं, उसमें स्पष्टीकरण बहुत अच्छे से अच्छा हो। अधिक बोल दिया पता ही नहीं चलता क्या कहना चाहता है। इसलिए जो बोला जाए उसमें स्पष्टीकरण बहुत अच्छा हो। कर्म ऐसे हों जो दूसरों को प्रेरणा मिले, कर्मों से लोग सीखें ऐसा करना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए, ऐसे उठना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए। इतनी रॉयल्टी, जैसी पर्सनैलिटी थी बाबा वैसे भी शरीर से भी पर्सनैलिटी अच्छी थी, लेकिन शरीर की पर्सनैलिटी के साथ साथ एक जो प्योरिटी की पर्सनैलिटी थी, दृष्टि में रूहानियत थी, बोल में मधुरता थी, मस्तिष्क पर एक पवित्रता की लाइट थी, उससे उनकी पर्सनैलिटी कहीं पर भी हो सबके बीच में न्यारे प्यारे अलौकिक लगते थे। हम सभी भी बाबा की इस पर्सनैलिटी को फॉलो करें। कई हैं बहुत बोलते हैं, अधिक बोलते हैं, इसलिए बाबा हम सबका ध्यान खिंचवाते हैं ये पर्सनैलिटी तुम्हारी रूहानियत की हो। जितनी रूहानियत है नशा भी है। 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। एक सम्मान का नशा, बहुत ऊंचा सम्मान बाबा ने हम सबको दिया है। हम साधारण आत्माएं नहीं हैं जिनको डायरेक्ट भगवान की पालना और पढ़ाई मिल रही है, बहुत महान और श्रेष्ठ आत्माएं हैं। और अब समय आ गया है लोग उस नज़र से, उस दृष्टि से देखते भी हैं। लोग समझते हैं बहुत ऊंची हस्ती है, बहुत ऊंची धारणाएं हैं, बहुत अच्छी प्योरिटी की शक्ति है। लेकिन बाबा हम सबको सिखा रहे हैं कि सबके बीच में रहते हुए आपके चेहरे से रूहानियत झलकनी चाहिए, अलौकिकता दिखाई देनी चाहिए, साधारणता न दिखाई दे। हम बाबा को देखेंगे, बाबा हमारे बीच में 3-4 घंटे कल होंगे, कितनी अलौकिकता, कितनी हर्षित मुक्ता है, अंदर से गंभीरता है, लेकिन बाहर से बच्चों के साथ रमणीकता भी है, हर्षित मुक्ता भी है। जैसे बच्चे वैसा बाबा ने अपना स्वरूप ढाला है अभी भी, और साकार में भी। आप सबने सुना होगा बाबा के सामने जब बूढ़ी बूढ़ी माताएं आती थी तो बाबा बड़े खुश होकर के मुरली चलाते। कई मुरलियाँ वो हैं अभी तक, ये मेरी हमजिन्स आई हैं, अनपढ़ हैं, कुछ पढ़ी लिखी नहीं हैं, भोली हैं, लेकिन बहुत सच्ची हैं। बाबा उनको देख करके बड़ा खुश होता था, उनके साथ डांस भी करता था, इतना रमणीकता से कि ये मेरी भोली भोली माताएं अनपढ़ हैं लेकिन सबको पढ़ा सकती हैं, क्योंकि इन्होंने एक शब्द पढ़ लिया है, मेरा बाबा, प्यारा बाबा। और बाबा शब्द जिसने पढ़ लिया है उसने सब कुछ पढ़ लिया है, क्योंकि सारे तीनों कालों का ज्ञान, तीनों लोकों का ज्ञान, गॉडली स्टूडेंट लाइफ बन गई। भले स्कूल के दरवाजे को नहीं देखा, लेकिन गॉडली स्टूडेंट हैं और इतनी ऊंची एम ऑब्जेक्ट लेकर के पढ़ रही हैं। क्या एम ऑब्जेक्ट है? एक बाबा के पास मैं जब आया तो बहुत बूढ़ी माता थी, बुजुर्ग, उससे हंसी में कभी कभी पूछते थे, बाबा को भी हंसाती थी। अव्यक्त बाबा जब आते थे तो सामने आती थी तो बहुत हंसाती थी। तो उससे जब पूछते थे तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट क्या है, कहाँ जाती हो, तो कहती थी मैं भगवान की पाठशाला में जाती हूँ, मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ और मैं प्रिंसेज बनने की पढ़ाई पढ़ती हूँ।
और प्रिंस शब्द नहीं निकाल पाती थी बुजुर्ग होने के कारण, तो कहती प्रिंटेड बनने जाती हूँ। तो बाबा ऐसी ऐसी माताओं को भी देख करके बहुत खुश होते थे कि ये देखो ये कैसे भोलेपन में सच्चे दिल से बाबा को याद करती हैं, कितना ऊंचा पद प्राप्त करेंगी। तो बाबा बहुत रमणीकता से, बहुत गंभीरता भी थी लेकिन रमणीकता से सब बच्चों के साथ, बच्चे कोई यंग आ जाए, चलो बच्चे अभी बैडमिंटन खेलेंगे, अभी बच्चों के साथ करेंगे ये खेल, तो बाबा उनको साथ खेलते भी थे। कभी कहते थे इसमें डबल इंजन है इसलिए पावरफुल है, आप लोगों के पास सिंगल इंजन है। इसलिए बाबा बहुत चुस्त, कभी भी सुस्त नहीं हुए, अलबेलापन नहीं बाबा के अंदर दिखाई दिया। और आज तक भी हम सबको यही पाठ पढ़ाते हैं कि बच्चे तुम कभी भी अलबेले नहीं बनना, सुस्त नहीं बनना, आलसी नहीं बनना, उमंग उत्साह सदा कायम रहे। ये उमंग उत्साह तुम्हारे जीवन के पंख हैं, उड़ने के पंख हैं। कभी भी कोई भी परिस्थिति में, कोई भी पेपर में तुम्हारे उमंग उत्साह के पंख ढीले न हो जाएं, ये टाइट रहें और इनसे सदा उड़ती कला में उड़ते रहो। तो बाबा का उमंग कभी भी कम नहीं दिखाई दिया, सदा उमंग उत्साह, सेवा सेवा सेवा। देखते हो मुरली के अंदर कितना बाबा सेवा के लिए बल भरते हैं, यहाँ जाओ ये करो, ऐसे सेवा करो, यहाँ जाओ ऐसे चित्र बनने चाहिए, हर प्रकार का डायरेक्शन, अपने प्रति कुछ भी नहीं। अभी 4-5 दिन पहले आपने सुना होगा, बच्चे महल बना करके क्या करोगे, मकान बना के क्या करोगे, चित्र बनाओ, प्रदर्शनी बनाओ, सबको संदेश मिले बाबा को, बाबा का मकान तो किराए पर भी मिल जाएंगे। इतना बाबा को रहता था कि जो कुछ है वो सब विश्व कल्याण की सेवा में लग जाए, कुछ भी व्यर्थ न जाए। तो बाबा ने एक एक पैसे को सफल करना सिखाया, इकोनॉमी से सिखाया, कैसे रह कर के बच्चों को हर कार्य में बाबा को प्रत्यक्ष करना है, बाबा की सेवा में सफल करना है। तो त्याग की मूर्ति और तपस्या ऐसी जो एक बाबा दूसरा न कोई, हर पल बाबा की बुद्धि में बाबा ही बसता था। बच्चे बाबा करा रहा है, बाबा करा रहा है। और वो संस्कार दादियों में ऐसे पक्के कर दिए जो हम अपनी दादी जी को देखते, दादी प्रकाश मणि जी, जिनके साथ मुझे बहुत रहने का चांस मिला, बार बार यही कहती है, कभी भी कहो दादी आपने ये किया, हमेशा कहती है मैंने क्या किया, मैं कुछ नहीं करता, बाबा कराता है, बाबा कराता। तो मुझे क्यों देखता है, वो कराने वाला है। तो करावनहार की स्मृति निरंतर बाबा की, बाबा कराने वाला है, बाबा चला रहा है, बाबा करा रहा है। हर शब्दों में बाबा 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 की धुन लगा दी। और ब्रह्मा बाबा ने भी ऐसे ही कहा, जब कोई फोटो निकाल लेंगे, या किसका फोटो निकालेंगे, इसका देहधारी का, ये तो विनाशी है, इसका फोटो क्या करोगे। शिव बाबा का फोटो तो निकलता ही नहीं है, इसलिए फोटो भी निकालने नहीं दिया। क्यों फोटो निकालना है। लेकिन कभी कभी प्यार में बच्चों के आकर के साथ में बच्चों को निकलवाता भी था, ले आओ बच्चे कैमरा निकालो, भले निकालो, बच्चों की दिल रखने के लिए। लेकिन कोई भी इसमें फंस न जाए, कोई भी लगाव झुकाव में ना आ जाए, इसलिए सदा हमेशा स्मृति दिलाई, उसको देखो, बाबा को देखो, शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा तुम्हें पढ़ाता है, वही तुम्हारा गाइड है, वही तुम्हारा शिक्षक है। ब्रह्मा तो कुछ भी नहीं जानता, इससे तुमको कुछ नहीं मिलता। लेकिन हम सब जानते हैं कि ब्रह्मा के द्वारा ही सब कुछ मिलता है। अगर ब्रह्मा बाबा बीच में न हो तो कैसे हम सबको प्राप्ति हो सकती है शिव बाबा की। तो बाबा ने तुरंत दान महापुण्य तुरंत किया, जो संकल्प उठा फट से कर लिया, सोचा नहीं करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो हम सब भी बाबा के हर कर्म रूपी कदम को फॉलो करते हुए बाबा जैसे संस्कार बनाए, तब कहेंगे ब्रह्माचारी है। ब्रह्मा बाबा के आचरण को अपने जीवन में उतारा है। इसलिए आज भी बाबा हम सबको कहते कि किसी भी देहधारी को फॉलो नहीं करना, सी फादर फॉलो फादर। हम सब के सामने निराकार रूप में शिव बाबा है, हमारी निराकारी स्थिति बन जाए
और साकार में ब्रह्मा बाबा ने कैसे क्या किया। शिक्षाएं जरूर दी हैं बच्चों को, बहुत मीठी शिक्षाएं दी हैं, लेकिन दिल में बहुत प्यार, भला, रहम, इसलिए वो शिक्षाएं कठोर नहीं लगती। बाबा के कई शब्द नहीं लोग समझ पाते हैं, कहते बाबा ऐसे भी बोलता था क्या, लेकिन बाबा ने जो शब्द बोले हैं उनमें बहुत प्यार समाया हुआ था। कभी कभी बाबा कह देते थे ये तो भैंस बुद्धि है, ये तो गधा बुद्धि है, मतलब बहुत प्यार से कहते थे। और क्यों कहते थे? बाबा मिसाल बड़े अच्छे ढंग से देते थे। कहते थे भैंस जो होती ना, हार्न बजाते रहो उसको सुनाई नहीं देता, वो हटेगी नहीं कभी रास्ते से, अगर खड़ी हो गई तो रास्ते में ही खड़ी हो जाएगी, कितने भी हार्न बजाओ उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही बाबा समय का हार्न बजा रहा है, बच्चे अचानक कुछ भी हो जाएगा, अचानक कुछ भी हो जाएगा, फिर भी बच्चों के दिमाग पर वो बात छपती नहीं है, ये भैंस बुद्धि है, समझ गए। दूसरा बाबा कभी कभी कहता था गधा बुद्धि है, माना कि कितना भी उसको श्रृंगार करो, धोबी क्या करता है उसको नहलाए धुलाए साफ करे, लेकिन उसकी जो आदत है ना, वो जाएगा मिट्टी को देखेगा लेट जाएगा, गंदा हो जाएगा। तो जब बच्चों की ऐसी हालत बाबा देखते कि बार बार इतना मुरली सुनाते, इतना पढ़ाते, इतना सिखाते, इतनी शिक्षाएं देते, फिर भी वही का वही चेंज ही नहीं होता, तो कभी कभी बाबा हंसी में कह देते तो गधा बुद्धि है, ये तो समझता ही नहीं है, बार बार मैला हो जाता है, श्रृंगार को बिगाड़ देता है। तो बाबा की शिक्षा देने का स्वरूप बाप का रूप था। बाप नहीं कहेगा तो कौन कहेगा? लोग समझते बाबा ऐसा क्यों बोलते, भगवान भी ऐसा बोलता है क्या? लेकिन बाबा के दिल में जो बच्चों के प्रति गाढ़ था, प्यार था, ये सुधर जाएं, ये बने, और यही बनेंगे और कोई बनने वाले नहीं हैं। ये भी निश्चय है कि देवता बनने वाले यही हैं। कोई दूसरा क्लास आएगा क्या देवता बनने के लिए? मनुष्य को देवता बनाने वाला बाबा किसको बनाएगा? हमको ही बनाएगा ना। तो जानता है यही तो बनने वाले हैं, भले आज कैसे भी हैं। त्रिकालदर्शी है, हमारे तीनों कालों को जानता है, पास्ट को भी जानता है, भविष्य को भी जानता है। वर्तमान में अगर कोई आत्मा माया के वश है तो बाबा ने उसको ये नहीं कहा ये तो है ही ऐसा, ये तो सुधरने वाला ही नहीं है। बाबा की ये बोल कभी मुख से नहीं निकले ये सुधरेगा ही नहीं, बच्चे सुधर जाएगा, ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं है, आज ऐसा है कल नहीं होगा। बाबा की इतनी शुभ भावनाएं, इतना स्नेह कि यही तो बनेगा, इसको ही तो मैंने बनाया था, जानता है। इसलिए त्रिकालदर्शी होने के कारण कभी नाराज नहीं होता और कभी भी किसी के कारण अपसेट नहीं हुआ, कंफ्यूज भी नहीं हुआ, अपसेट भी नहीं हुआ, मूड चेंज नहीं हुई। आप देखेंगे मैंने बाबा के अव्यक्त रूप को जब इतने सालों से देखा है, कभी भी मूड चेंज नहीं देखी। दादी की तबीयत कभी नीचे ऊपर भी होती है, कभी बहुत भीड़ होती है, कभी कुछ भी हो जाता है यज्ञ के अंदर, कुछ ऐसी वैसी नीचे ऊपर बातें भी होती हैं, समाचार भी आते हैं, बाबा के पास भी जाते हैं, लेकिन बाबा की वही एक रस मूड, सदा हर्षित, सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा, सदा निर्दोष। ऐसे लगेगा बाबा जैसे बहुत है, बहुत बड़ी पोजीशन, अथॉरिटी, लेकिन बच्चों के बीच में आता है तो एकदम जैसे इनोसेंट है। तो ऐसा एक रस स्थिति, एक रस मूड, कभी भी कोई बात हलचल में ना आए, न ले आए, ऐसा हमको है। बाबा हम बच्चों को कहता है बच्चे फॉलो करो, बातें आती हैं चली जाएंगी, लेकिन तुम अपनी स्थिति को नहीं बिगाड़ो, मूडी नहीं बनो। कई लोग मूडी बन जाते, और बाबा चाहता है मेरे बच्चों की सदा एक रस मूड, सदा खुशनुमा मूड, सदा हर्षित, इतने अंतर्मुखी, इतने अतीन्द्रिय सुख में समाये हुए हों जो लगे कि हाँ इनको कोई भगवान पढ़ाता है। कहें कि इनको पढ़ाने वाला स्वयं वही है जो कैसी भी परिस्थितियाँ आती हैं, कैसे भी बातें आती हैं, लेकिन इनकी मूड कभी चेंज नहीं होती, बहुत अच्छी स्थिति वाले हैं। तो हम सभी कल अव्यक्त दिवस मनाएंगे, बाबा के संग देखेंगे बाबा कैसे आते हैं,
कैसे महावाक्य उच्चारण करते हैं, कैसे बच्चों को इतनी सभा को पालना देते हैं दृष्टि के द्वारा। तो हम सभी क्या करेंगे, अभी से ही अंतर्मुक्ता की गुफा में रह करके बिल्कुल अंदर चले जाओ। अव्यक्त मिलन का अनुभव करते करते बाबा 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 का अनहद साज अंदर बजता रहे, और अव्यक्त मिलन की अनुभूति में भले कहीं लाइन में खड़ा होना पड़े, खड़े होकर के भी ऊपर रहना, अव्यक्त स्थिति में रहना, कोई हलचल नहीं। 18 जनवरी के दिन मधुबन का हर कोना बाबा की स्मृतियाँ दिलाता है कि बाबा की हर जगह पर शक्ति है। तो हम सब अपने ऊंचे सम्मान में भी रहें, बाबा के सदा साथ का भी अनुभव करें, और निश्चय और दृढ़ता के साथ शक्तिशाली स्थिति का भी अनुभव करें। तो स्मृति दिवस हम सबको समर्थ बनाने के लिए आता है। तो समर्थ स्थिति बन जाए, कोई भी कमी कमजोरी है समाप्त हो जाए, और बाबा हम सबको वरदानों से भरपूर कर दे। इसके लिए बहुत अंतर्मुखी रह करके, अंदर गुफा में बैठ करके, मुस्कुराते हुए, दृष्टि में नयनों में बाबा को समाते हुए हम सब अमृत वेले से रात्रि तक अव्यक्त मिलन का अनुभव करेंगे। ठीक है, तो कल ऐसे अव्यक्त दिवस अव्यक्त स्थिति में रह करके मनाना और अपनी झोली वरदानों से भरपूर करना। ओम शांति।